हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 6 देखा था। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 7 देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन 7 में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डेटेड 31st May 2017 एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम पारेख एंड मेहता। अब हमें यहाँ पे पारेख और मेहता की ट्रायल बैलेंस दी गई है, उसके ऊपर और एडजस्टमेंट्स दी गई है। उसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्या बनाना है, जो भी फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो बनाए। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं कि हमें एडजस्टमेंट्स में क्या दिया हुआ है वो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमारे यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दी गई थी, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹1,05,000, मतलब कि हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे दी है। तो क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट कहाँ पे आएगी? फर्स्ट इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड हमने लिखा प्रॉफिट बाय क्लोजिंग स्टॉक। एंड सेकंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट्स, जो हमने लिख दिया होगा। यहाँ पे हमने लिखा बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट्स ₹1,05,000 क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद हमारी सेकंड एडजस्टमेंट दी गई। अब परचेस बिल ऑफ ₹15,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर बट नॉट रिकॉर्डेड, मतलब कि हमने यहाँ पे परचेस जो है उसकी एंट्री हमने नहीं किए। तो सबसे पहले हम हमारे परचेस की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं हमें परचेस कितना दिया हुआ है। यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस में देखा तो हमें परचेस दिया हुआ है 4 लाख रुपीज़। उसकी पहले हम एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे हमने उसमें एंट्री की, प्लस यहाँ पे क्या होगा कि अनरिकॉर्डेड परचेस कि जो 15,000 का जो बिल मिला था उसकी एंट्री हमने नहीं किया, मतलब कि यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेस है तो प्लस 15,000 अनरिकॉर्डेड। आउटर कॉलम में हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे आपको परचेस रिटर्न दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। मतलब कि 4,15,000 को हमने क्या किया, आउटर कॉलम में लिखा। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी? क्रेडिटर्स में प्लस होंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स के पास से हमें बिल मिला था, उसकी एंट्री हमने यहाँ पे नहीं की थी। तो सबसे पहले हम कहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिटर्स हमें कितने दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स दिखाई दे रहे हैं, ये रहे। यस, क्रेडिट बैलेंस होती है क्रेडिटर्स की 50,000 और उसमें हम क्या करेंगे 15,000 प्लस कर देंगे। और क्रेडिटर्स की हम एंट्री कहाँ पे करते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, सो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी एंट्री कर दी है। क्रेडिटर्स हमें दिए गए 50,000 प्लस 15,000 हमने दूसरे प्लस किए तो कितने हैं 65,000, उसको हमने लिख दिया। अब अमाउंट लिखे हमने आउटर कॉलम में। अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दी गई है। उसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है, रिकवरेबल क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी सेटल फॉर ₹2,000, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी के पास से हमें कितने मिलने वाले थे, सेटल कितने हुए थे, 2 लाख रुपीज़ हमारे हुए थे। अब यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले देख लेते कि हमें कितने मिलने वाले थे एक्चुअल में। हमें रिकवरेबल क्लेम ये रहा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 5,000 रुपीज़ जो है वो हमें क्लेम लेना था इंश्योरेंस कंपनी के पास से, पर इंश्योरेंस कंपनी हमें खाली कितना दे रही है 2,000 रुपीज़, मतलब हमें कितना नुकसान हुआ यहाँ पे 3,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो उसकी एंट्री सबसे पहले हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे हमने लिखा टू लॉस ऑफ रिकवरेबल क्लेम। और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगी कि हमें कितना यहाँ पे मिल रहा है, हमें यहाँ पे 2,000 रुपीज़ जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, मतलब कि हमारी इतनी कैश क्या हो रही है यहाँ पे बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, उसकी सेकेंड एंट्री करेंगे कैश बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेड ऑफ करंट अकाउंट। हम क्या करेंगे, कैश में वो 2,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसकी सेकेंड एंट्री कर दी है। यहाँ कैश हमारी ट्रायल बैलेंस में दी गई थी 12,000 प्लस रिकवरेबल इंश्योरेंस कंपनी के पास से सेटलमेंट कितना मिला है 2,000 रुपीज़, तो हमारा 14,000 हमारी अमाउंट आई, वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद एडजस्टमेंट दी गई है फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ 50% एज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें करंट ईयर के एक्सपेंस के रूप में हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में से इतना अमाउंट जो है वो राइट ऑफ करना है। अब हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको दिया हुआ है, ये है 9,000 रुपीज़। अब हमेशा याद रखना है सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इट्स अ कंटिजेंट असेट्स फॉर आवर, इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड इसकी एंट्री कर देते हैं और उसमें से 50% जो है वो हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। और जो 50% है उसे हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, एज अ एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करंट ईयर, जो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट में असेट्स की साइड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 9,000 माइनस 50% हम क्या करें, यहाँ पे राइट ऑफ करें। तो बाकी के 50% कहाँ पे लिखेंगे हम, आउटर कॉलम में। और उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, यहाँ पे हमने लिखा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 50% अमाउंट, इस तरह से हमने एंट्री की। अब यहाँ पे हमें फिफ्थ एडजस्टमेंट दी गई है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इज 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑफिस जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिए गए
उसके ऊपर 5% डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है, और ऑफिस एक्सपेंस पे भी हमें कैलकुलेट करना है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप ये एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़िएगा। हमें यहाँ पे फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स पे दोनों पे 5% डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हमेशा याद रखना है, जब भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे देन डेप्रीशिएशन विल बी कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस। हमेशा हम जो भी डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, इसलिए सबसे पहले हम उसकी कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं कितनी दी गई है। अब यहाँ पे आपको ये रहा फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिखाई दे रहा होगा 23,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ इन ब्रैकेट कॉस्ट प्राइस ₹30,000। अब हमें 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, मतलब कि यहाँ पे 30,000 का हमने 5% क्या होगा तो 1500 हमारा इंटरेस्ट आया होगा, डेप्रीशिएशन आया होगा। और सेम इट इज ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 10,000 और यहाँ पे आउटर कॉलम में हमें उसकी मार्केट वैल्यू दी गई है 10,000 रुपीज़ और इनर कॉलम में दिया हुआ है 15,000। तो हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट है वो 15,000 पे। हमेशा याद रखना है आपको कि जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा होगा तब आपको किसके ऊपर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो हम कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आई थी 15,000 जो हमने यहाँ पे की। अब दोनों के 5% क्या तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर आया 1500 एंड ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर आया 750 रुपीज़ जो हमारा डेप्रीशिएशन है। आप दोनों की एंट्री हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम असेट्स में से माइनस करेंगे और सेकेंड हम लिखेंगे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो सबसे पहले हम असेट्स में से माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा है हमने फर्नीचर एंड फिटिंग्स 23,000 माइनस डेप्रीशिएशन 1500 माइनस किया, आउटर कॉलम में आया 21,500। इसी तरह से ऑफिस इक्विपमेंट्स किए हैं 10,000 माइनस डेप्रीशिएशन हमने माइनस किया 750, आउटर कॉलम में आया 9,250 रुपीज़। अब इसकी सेकंड एंट्री हम कहाँ पे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमने इसकी एंट्री की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे हमने डेप्रीशिएशन लिखा है फर्नीचर ₹1500 एंड ऑफिस इक्विपमेंट 750, आउटर कॉलम में आया 2,250 रुपीज़। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है ₹1000 पेड इन एडवांस फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। वो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, मतलब कि इससे हमें इतना कम पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में हमें इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में हमें इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 9,000। उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे हमने लिखा 9,000 माइनस प्रीपेड है, इसलिए उसमें से हम क्या करेंगे 1,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, कितना आएगा 8,000। और उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, क्योंकि हमने पहले से उसका अमाउंट जो इतना पेमेंट कर दिया है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 12% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन टेंडर डिपॉजिट। हमने जो टेंडर डिपॉजिट किया है उसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट जो है वो हमें मिल रहा है। तो अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हम देख लेते हैं कि हमें टेंडर डिपॉजिट कितना है हमारा। ये रहा टेंडर डिपॉजिट है हमारा 6,000 रुपीज़ पर। हमने यहाँ पे कब परचेस किया 1 अक्टूबर 2016 को और उसके ऊपर हमें कितना % इंटरेस्ट मिल रहा है 12%। अब मैं 6,000 का 12% करूँगी तो कितना आएगा 7,720 रुपीज़। बट यहाँ पे हमें कितना कब मिल रहा है, कब हमने ये टेंडर परचेस किया है 1 अक्टूबर को, मतलब कि कितने महीने का हमें इंटरेस्ट मिलेगा ओनली 6 मंथ का। तो अब यहाँ पे 720 डिवाइड बाय 6 का मतलब इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 360 रुपीज़। मतलब कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 360 रुपीज़। तो इस स्टैंडर्ड इंटरेस्ट की हम कहाँ पे एंट्री करेंगे बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट अमाउंट आएगी 360 रुपीज़। और जो इनकम आउटस्टैंडिंग इट्स असेट्स फॉर अस, इसलिए सेकेंड इंटरेस्ट की आएगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट अमाउंट आएगी 360 रुपीज़। हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है। उसके बाद हमें A bill of ₹2,000 was dishonored on 30 March 2017 which was earlier discounted with bank। अब यहाँ पे बिल हमें कब मिलता है कि जब हमने किसी को क्रेडिट पे सेल किया, मतलब कि डेप्टर्स के पास हमें बिल मिलता है। उस बिल को हमने क्या किया यहाँ पे बैंक में हमने दिया था कि डिस्काउंट किया था तो वो डिसऑनर हो गया था। अब एज अ रिजल्ट यहाँ पे एंट्री क्या होगी फर्स्ट इफेक्ट क्या है कि अगर ऑब्वियसली डिसऑनर हुआ तो मेरी कैश इतनी कम हो जाएगी। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या करेंगे हमारे कैश में से इतना माइनस करेंगे। और सेकेंड एंट्री क्या होगी कि अब जिस डेप्टर्स ने हमें बिल्स दिया था तो उस बिल्स तो वो ऑब्वियसली डिसऑनर हो गए, तो मतलब हम क्या करेंगे उसी डेप्टर्स के पास से हम पैसे लेंगे। तो वहाँ पे एज अ रिजल्ट क्या हो जाएंगे हमारे डेप्टर्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो पैसे हम बिल्स के रूप में लेने वाले थे अब वो हम क्या करेंगे उस डेप्टर्स से हम कैश में लेंगे। तो हम उसकी एंट्री देख लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो बिल्स हमारी डिसऑनर हुई तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ मेरी कैश चली गई। तो 14,000 में से 2,000 मैंने माइनस कर दिया तो आउटर कॉलम में आएगा 12,000।
एंड सेकेंड इफेक्ट क्या आएगी कि जो डेप्टर्स के पास डेप्टर्स ने मुझे बिल्स दिया था उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे उनके पास से कैश लूँगी, तो यहाँ पे डेप्टर्स भी मेरे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस तरह से हमने बिल्स डिसऑनर की एंट्री की यहाँ पे। उसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई, प्रोवाइड 2% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स के। अब यहाँ पे हमें बैड डेब्ट रिजर्व जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे डेप्टर्स कितने दिए गए। अब यहाँ पे हमें डेप्टर्स हमें दिए गए 1,52,000 माइनस उसमें से बैड डेब्ट हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3,040 रुपीज़, माइनस के आउटर कॉलम में 1,48,960 रुपीज़। अब उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैड डेब्ट आपको दी गई ट्रायल बैलेंस में 4,000 रुपीज़। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट दी गई है 4,000 रुपीज़। अब यहाँ पे नहीं आपको एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट दिया गया और नहीं बैड डेब्ट रिजर्व आपको दिया गया, तो यहाँ पे खाली क्या होगा, बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट्स की प्लस हो जाएगी और जो आंसर आएगा वो आउटर कॉलम में हम क्या करेंगे 7,040 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने सारी एडजस्टमेंट्स की एंट्री कर लेती है। अब हम ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं कि क्या क्या एंट्री हमारी बाकी है वो कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्रेडिट साइड देख लेते हैं। कैपिटल जो है पारेख की 50,000, मेहता की 50,000 उसकी एंट्री। अब यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी पार्टनर्स हैं उनके रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे और ना ही हमने यहाँ पे उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। इसलिए इन दोनों की डायरेक्ट एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स है उसकी एंट्री हमने कर दी। सेल्स की एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, उसकी एंट्री हमने कर दी। अब हमारे यहाँ पे डेबिट साइड देख लेते हैं। डेबिट साइड फर्स्ट एक ओपनिंग स्टॉक 30,000 उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। परचेस की एंट्री कर दी, डेप्टर्स की एंट्री हो गई। कैश की एंट्री हमने कर दी, रेंट एंड टैक्स उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री हो गई। सैलरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ट परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस लिए उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। फिर कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस लिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। रिकवरेबल क्लेम की एंट्री हो गई है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की एंट्री कर दी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स की एंट्री होगी। ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। ट्रेडिंग टेंडर डिपॉजिट हो गया। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में असेट्स की साइड बैड डेब्ट की एंट्री हमने कर दी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो हमारे लिए एक्सपेंसेस लिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। इस तरह से हमने एंट्री कर दिया। हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल किया तो हमारा आया 7,05,000, उसमें से हमने डेबिट साइड माइनस किया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 2,42,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो हमने यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड उसकी एंट्री कर दी। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसकी एंट्री कर दी और यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 2,42,360, उसमें से हमने हमारे सारे एक्सपेंस माइनस किए तो हमारा नेट प्रॉफिट आया जो है वो 1,49,570। अब नेट प्रॉफिट ही यहाँ पे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा क्योंकि पार्टनर्स के रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे नहीं दिए गए और यहाँ पे हमें कोई भी रेशियो नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, इक्वल रेशियो में वो जो प्रॉफिट है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे ईच पार्टनर्स के हिस्से में कितना है 74,785। अब इसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में कैपिटल साइड दोनों प्रॉफिट प्लस कर दिया और प्लस में दोनों की कैपिटल हमने प्लस की तो हमारा आंसर है 1,24,785। दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में सेम ETC। अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड का हमने टोटल कर दिया 65,000 प्लस किया तो लायबिलिटी साइड का टोटल आया 3,14,570। इसी तरह से हमने असेट साइड का टोटल किया तो भी हमारा कितना है 3,14,570 रुपीज़। सो आज के इस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 7 देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट इलस्ट्रेशन 8। थैंक यू।